दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ICAR के लिए महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें हमने 25 जीके के और 25 सोशल साइंस के और 25 साइंस के प्रश्नों को शामिल किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों के पास जो है वो समय टाइम जो है वो बहुत ही कम बचा है। तो इस अंतिम समय में आप लोग जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। यह आप लोगों के लिए काफ़ी लायक साबित होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा असम। असम राज्य में जो है वह कामाख्या मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है नासा के उस मिशन का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2021 में एक रणनीतिक का परीक्षण करने के लिए एस्टेरॉयड पर एक रॉकेट दागा गया। तो उस मिशन का नाम आपको बताना है जिसके अंतर्गत यह जो कारनामा है वो एस्टेरॉयड पर रॉकेट दागने का किया गया है। तो इस मिशन का जो नाम है वो हो जाएगा डॉट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी करुणा मल्लेश्वरी जो है वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगर बात करें करुणा मल्लेश्वरी की तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2000 के सिडनी ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। करुणा मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। क्वेश्चन है किस तट पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर जो है वो सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी इन सबसे सटा हुआ है। अगर इस बात करें इधर इस तट की तो इस तट को जो है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध की, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण नीति किसके द्वारा चलाई जाती है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति चलाई जाती है। अगर बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में की गई थी। और नीति आयोग के 2 अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो है राजीव कुमार और CEO जो है वो है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है सरकार नरेगा का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ा गया है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी महात्मा गांधी के नाम पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 की बात हो रही है। 2021 में किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी कंगना रनौत को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है राज्य में राजीव आवास योजना कौन चलाता है। ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी सामाजिक संगठन, ए और एक दोनों। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी एक और वह दोनों जो है वो राजीव आवास योजना कार्यक्रम चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है तियानवेन फर्स्ट क्या है। तियानवेन फर्स्ट जो है वो एक चीन का एक अंतरिक्ष यान है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष पारित किया गया था। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वर्तमान में कौन है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी अजीत डोभाल जो है वो भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए आश्रय योजना शुरू की है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी राजस्थान सरकार ने बालिकाओं के लिए आश्रय योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी।
आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सितंबर 2015 को जो है वो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है तुगलकनामा के लेखक कौन थे? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो जो है वो तुगलकनामा के लेखक हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगर बात करें चौरी चौरा कांड की घटना की तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सरकारिया आयोग के द्वारा रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1988 में जो है सरकारिया आयोग के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? तेजपुर लीची जो है वो किस राज्य की है जिसे जीआई टैग अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी असम राज्य की लीची को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी मानस टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा है। और अगर बात करें जिम कॉर्बेट की तो ये भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट है, भारत का पहला, जिसका हाल ही में अभी नाम परिवर्तन किया गया है। जीके के 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और अब साइंस के 25 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का जो दान या रिसाव अनुदान जो होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। बाकी ये तीनों जो हैं ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उच्चतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन माना जाता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी हाइड्रोजन को जो है उच्चतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की शुरुआत में शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं? आपके ऑप्शन है उच्च आयु में वृद्धि, उच्च आयु नहीं आयु में जो वृद्धि होती है, पसीने और वसा में ग्रंथियों की गतिविधि में वृद्धि। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा एक व दो, दोनों इस ऑप्शन सही हैं। ये दोनों जो है वो का बदलाव होते हैं मानव शरीर में किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णन का प्रकार नहीं है? अगर बात करें तारों का टिमटिमाना ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना ये भी होता है, टिंडल इफेक्ट ये भी होता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है वर्क मानव शरीर में कौन से तंत्र से संबंधित है? वर्क नहीं, मतलब इसका यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसका जो अर्थ है वो है वृक्क, किडनी। मानव शरीर में कौन से तंत्र से संबंधित है? आपको इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी उत्सर्जन तंत्र से जो है किडनी का संबंध है। अगर बात करें किडनी की जो इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा कैसे प्रजनन करता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अमीबा जो है वो द्विविभाजन प्रजनन करता है। यहाँ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं पूरे सूर्य ग्रहण कब होता है? पूरे सूर्य ग्रहण की जो बात हो वो कब होता है? तो वो जो होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में मिलते हैं तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। एक क्षार के साथ अम्ल की अपक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी उदासीनीकरण अपक्रिया के रूप में जाना जाता है। जब अम्ल और क्षार की जो अपक्रिया होती है इस अपक्रिया के फलस्वरूप जो है वो लवण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या हमेशा किसी के बराबर होती है, किसके बराबर होती है परमाणु संख्या? ये आपसे पूछ रहा है। तो परमाणु है वो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड की सोने की पन्नी प्रयोग में जो निम्नलिखित में से कौन सोने की पन्नी की ओर निर्देशित किए गए थे, यानी कि जो किरणें हैं वो किन किरणों का प्रयोग किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अल्फा किरणें। अल्फा किरणें का प्रयोग रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर किया था। अगला क्वेश्चन है समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक वह होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है। ऑक्सीजन जो है वो एक एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त
जो है प्यार, मोहब्बत, नफरत आदि का जो संबंध भी होता है वो हाइपोथैलेमस से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पशुमल एवं मलबे से जो है नर मच्छर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नर मच्छर बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर बात करें मादा मच्छर की, तो मादा मच्छर ही खून चूसती है। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का जो एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन। बी को इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार चुंबक के गुणों को दर्शाता है। एक बार चुंबक जो होता है वो चुंबक के कौन से गुणों को दर्शाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए, स्थायी चुंबक के गुणों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनवीनीकरण संसाधन है? अगर बात करें जैव ईंधन की, तो ये भी नवीनीकरण है, बायोमास भी नवीनीकरण है, बायोगैस भी नवीनीकरण है, और जो कोयला जो है वो अनवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण है। जो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष जो है वो किस ओर बनता है, ये आपसे पूछ रहा है। इंद्रधनुष जो है वो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। अब मान ले अगर सूर्य पश्चिम में है तो जो इंद्रधनुष है वो बनेगा पूरब की ओर। क्वेश्चन है, आम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है और किस गैस का जो है उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है आम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ जब प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या उप समुद्री भूस्खलन के कारण क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है बाढ़, चक्रवात, सुनामी और जलभराव। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सुनामी, क्योंकि समुद्र में जो है वो सुनामी ही आती है, ना कि बाढ़। बाढ़ जो है वो नदियों में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण प्रकार का एक फसल है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, चाय जो है वो एक वृक्षारोपण प्रकार की एक फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रजनन का हिस्सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी, फूल जो है वो प्रजनन का एक हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु ऊष्मा का कुचालक होती है लेकिन विद्युत की कुचालक होती है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, अभ्रक जो है वो ऊष्मा का तो सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इस साइंस के जो है वो 25 प्रश्न भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम बात कर 25 सामाजिक विज्ञान के 25 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1804 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, नेपोलियन ने 1804 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दबाव समूह है नर्मदा बचाओ। आपके ऑप्शन है ए, नर्मदा बचाओ, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन और वर्कर्स ट्रेड यूनियन। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, वर्कर्स ट्रेड यूनियन जो है वो संबंधित है दबाव समूह से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगर बात करें बीजेपी की, बीएसपी की और सपा की, ये सभी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। किस वर्ष नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में आंदोलन शुरू हुआ था? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 2006 में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, कृषि से अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है वो किस क्षेत्र का है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, सी, तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में सबसे अधिक रहता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है? आपके ऑप्शन है सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये सभी अधिकार जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप का कारण बन सकता है? आपके ऑप्शन है बाढ़, सूखा, भूस्खलन, सुनामी। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, भूस्खलन जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप का कारण बन सकता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं? आपके ऑप्शन है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय आपदा के अध्यक्ष होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, जबकि शॉर्ट सर्किट जो है वो एक मैन मेड आपदा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे? आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट ने वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह गांधी द्वारा किसके समर्थन में शुरू किया गया था? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, कृषकों के कृषि श्रमिकों किसानों के समर्थन में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1919 रॉलेट एक्ट क्या था? ए, मुकदमों की सुनवाई कोई नहीं होगी, भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए हड़ताल पर रोक, राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमे के 2 सालों तक सजा, उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, भारतीय बंदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक सजा दी जा सकती थी इस कानून के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के प्रभाव क्या है? आपके ऑप्शन है बाढ़, सुनामी, अवतरण, उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है वो भूकंप के प्रभाव के कारण है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक परिणामों के कारण जान माल की व्यापक क्षति को कहा जाता है? जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो जान माल की क्षति होती है उसे कहा जाता है प्राकृतिक आपदा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी जो है वो 1991 ईस्वी में जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के समय ये हुआ था। और अगर बात करें एलपीजी की तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? एक, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव और वंशानुगत शासन। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र में जो है वंशानुगत शासन नहीं होता है। यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य दल है? आपके ऑप्शन है बीजू जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक या उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है वो एक राज्य दल है। अगला क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल राज्यतंत्र से बदलकर स्वरूप हो गया था। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 2006 में नेपाल राज्यतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया था। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की एक विशेषता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग प्रणाली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना की शुरुआत की गई थी और शुरुआत में इसे 200 जिलों में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, ब्रिटेन देश जो है उसमें औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी हमें बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।